सच्चिदानंद भगवान की जय। हम परमात्मा की प्राप्ति के जो 3 मार्ग गीता जी में बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये 3 मार्ग हैं। वास्तव में ये 3 साधक के जीवन में आने वाले ये 3 पड़ाव हैं। तो भक्ति योग के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर रहे थे। तो गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में अर्जुन को उपदेश दिया है। गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें मंत्र में भगवान ने कहा है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम। कोई भक्त अगर मर्म को ना जानकर केवल अभ्यास करता है तो उस अभ्यास से ज्ञान अच्छा है, और जो वाचिक ज्ञानी है या जिसको शब्दक ज्ञान है लेकिन उसके जीवन में ज्ञान नहीं उतरा, उससे ध्यान करना अच्छा है भगवान का। और जो ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान करने में जिसका मन नहीं लगता, मेडिटेशन में उसका मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, ध्यान करने में समर्थ नहीं है, तो ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम। तो भगवान ने कहा कि जो भी कर्म वो करता है उस कर्म के फल को त्याग दे। उस त्याग से उसको तुरंत शांति मिलेगी। ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाच शांतिरनंतरम। तुरंत शांति प्राप्त करने का उपाय ये है कि अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पण कर दो। कर्म फल को ध्यान में रखकर कर्म ना करो, अपना कर्तव्य समझकर भगवत अर्पण बुद्धि से या दूसरे के हित के लिए इस प्रकार जो कर्म करता है, यानी कि कर्म के फल का त्याग करता है, उसको शांति फौरन मिलती है, बहुत जल्द शांति मिलती है। वैसे भी हम अपने जीवन में देखें तो शांति त्याग से ही मिलती है। अगर एक जगह कथा हो रही थी तो एक बहुत धनी आदमी आया, तो जो कथावाचक था उसने उसका अभिनंदन किया और उसको स्टेज पे बिठाया। बाकी लोग तो नीचे बैठे थे, स्टेज पे बिठाया, मान सम्मान किया। तो लोगों ने कहा कि क्यों, ये बहुत धनी है इसलिए इसको यहाँ बिठाया। तो उसने स्पष्टीकरण किया, वो जो पंडित जी थे उन्होंने स्पष्टीकरण किया, नहीं, धनी तो इससे ज़्यादा भी लोग हैं। इसका सम्मान इसलिए है कि ये धन का त्याग करते हैं, जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए ये अपने धन का त्याग करते हैं। जो भी इनके लिए, इनसे किसी भी काम के लिए सहायता मांगने के लिए जाते हैं, कहीं कोई विद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मंदिर बनाना है, उस कोई भी इस प्रपोज़ल को लेकर इनके पास जाते हैं तो ये यथा योग उनकी सहायता करते हैं। ये धन का त्याग करते हैं इसलिए इनको मान मिलता है। त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से ही इज्जत मान मिलता है। और उससे ज़्यादा धनी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके पास चंदा लेने के लिए जाओ या कोई किसी शुभ काम के लिए, कोई शुभ काम कर रहे हैं उसके लिए मांगने जाओ पैसे, पर्ची कटवाने जाओ, तो वो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते। ऐसे कोई ऐसे कंजूस होते हैं, जितना मर्जी पैसा उनके पास हो लेकिन पैसा छोड़ते नहीं। दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए, ये दमड़ी जाए चमड़ी जाए की बात आपको सुनाता हूँ क्यों ये बनी है कहावत। एक बहुत ही अमीर, वक्त का थोड़ी तंगी है इसलिए जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करना। वो बहुत अमीर आदमी, सारी उम्र कहीं भी उसने कोई यात्रा नहीं की, गंगा स्नान नहीं किया, किसी तीर्थ पे नहीं गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि भी थोड़ा जाया करो, किसी तीर्थ पर जाओ, कोई दान पुण्य करो, वहाँ जाकर को तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, ज़्यादा देर आप यहाँ रहने वाले नहीं हैं आप, तो
पत्नी ने आग्रह करके उसको हरिद्वार भेज दिया। हरिद्वार आप जानते हैं, जो गंगा की पैड़ी पे नहाने लगा तो एक पंडित जी आ गए, कहते हम मंत्र पढ़ के आपका स्नान करा देते हैं। पंडित जी भी क्या, वो भगवान खुद ही पंडित जी का रूप लेकर आए कि ये पैसा छोड़ता नहीं, इससे पैसा निकालना है। तो वो कहता नहीं भाई मुझे मंत्र की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही स्नान कर लूँ। वो कहते नहीं मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। कहता मेरे पास पैसे नहीं है, कितने पैसे लोगे? वो कहता तुम जो देना चाहते। कहता मैं 1 दमड़ी दूंगा। कहता चलो ठीक है 1 दमड़ी दे देना। तो मंत्र पढ़ दिए, स्नान कर लिया। तो फिर कभी वो दमड़ी दो। कहता इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, मैं घर जाके दे दूँगा। तो उसका घर तो बहुत दूर था, तो चलो जजमान भी तो कोई स्वयं भगवान बन के आए थे, वो इस बात से उनको कोई घबराहट नहीं थी कि चलो जब देना हो दे देना, मैं आके ले लूँगा। तो भगवान 1 साल के बाद गए तो उसकी पत्नी ने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं। उसको बताया लाला जी को कि पंडित जी आ रहे हैं। उन्हें कहा तो दमड़ी लेने आ रहा है। तो उसे ऐसे करना, जब वो आए तो उसे कहना वो तो बीमार हैं, तो अब फिर आ जाना कभी। तो आए, उन्होंने दरवाज़ा खड़काया तो उनकी बीवी आई, पत्नी। तो वो कहती जी लाला जी तो बहुत बीमार पड़े हैं, इस वक्त तो आप नहीं मिल पाएंगे उन्हें। कहते कोई बात नहीं, मैं उनके लिए पाठ कर देता हूँ मैं यहीं बैठा हूँ, उनके लिए पाठ कर देता हूँ, उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पाठ किया तो पूछा भाई अब देखो ठीक हो गई हालत तो मैं उनसे मिल लूँ। तो उस पत्नी ने जाके बताया कि जी वो मिलना चाहते हैं अभी। कहता उनको कह दो मार गया तो उसने आगे ऐसे बोल दिया कि जी वो लाला जी तो मर गए अब। तो दूसरा कोई जजमान हो तो मान भी जाए, भगवान खुद तो जजमान मान के आए हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं, मर गया तो अब मेरा तो जजमान है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उनका क्रियाकर्म करा के जाऊँ, उनका दाह संस्कार कराने के लिए जाऊँगा, मंत्र पढ़ूँगा। तो लोग आए और उसको ले गए गाड़ी में वहाँ शमशान घाट। तो गाड़ी के बाद किसी से कोई बनी बनाई हो तो कोई आदमी आए उसको लेने, तो कोई नहीं आया। तो बच्चे 2 ही बच्चे थे, तो बच्चों ने क्या किया, उसको घसीटते हुए चिता के पास ले गए। तो चिता के पास ले जाके चिता के ऊपर डाल दिया, वो अपना सांस रोक के पड़ा है। तो भगवान गए, देखो उसको आग लगाने का टाइम आ गया। भगवान ने कान में जाकर कहा भाई मैं देखो तुम्हें, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना ये छोड़ के वो ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर मरने जा रहा है, जब तो तेरी उम्र नहीं है मरने की, अभी तेरी बारी नहीं आई। तो भगवान ने कृपा करके उन्हें दर्शन दिए, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दिया, सबको दिखाई नहीं दिया। तो भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान ने कहा देखो तू मेरा जजमान है, तू जो मांगना है मांग ले, तू ना, मैं तुमसे वो आग्रह नहीं करता। तो उसने बुलाया उसको, भगवान को बुला के उसके कान में कहना वो दमड़ी छोड़ दो तो चमड़ी उसकी उतर गई घसीटते हुए, फिर दमड़ी माफ़ करवाई भगवान से। उससे कहावत बनी है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसे लोगों के पास पैसा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मान इज्जत नहीं होता। पैसा छोड़ने से ही शांति मिलती है, छोड़ने से ही मान इज्जत मिलता है। कोई भी चीज़ हम मान लो अभी हमारे रुपए हैं हमारे पास, मेरी जेब में पड़े, उसका क्या फ़ायदा, जब तक मैं उनको खर्च नहीं करूँगा तब तक मुझे उससे कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई शांति नहीं मिलेगी। कोई भी चीज़, बर्फ़ी यहाँ रखी है, जब तक मैं उसको मुंह में नहीं डालूँगा, यहाँ से डब्बे से लेकर मुंह तक ले जाऊँगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं उसको मुंह से अंदर नहीं जाएगी, तब तक मुझे को कोई उसका लाभ नहीं। कोई भी चीज़, ये क्या है, भोग क्या है, छूना और छोड़ना, छूना और छोड़ना। तो त्याग का बड़ा महत्व है, त्याग से शांति मिलती है। और इससे अगला मंत्र है त्यागाच शांतिरनंतरम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय कर्ण एवच निर्ममो निरहंकारा साम दुख सुख क्षमी। दूसरा ये गुण होने चाहिए कि अद्वेष्टा होना चाहिए, किसी के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और सुख दुख में
उसका समान होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकाराय साम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता सा में प्रिय। वो भक्त मुझको प्यारा है जो साम बुद्धि है, जो संतुष्ट है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्टा सततम योगी, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है। संतुष्टि के बगैर किसी भी आदमी को शांति नहीं मिल सकती। जो आदमी मरते वक्त भी सारा जीवन भी संतुष्ट रहने का अभ्यास करो, संतुष्ट रहो। जो प्राप्त है उसको ही पर्याप्त समझो, प्राप्त को पर्याप्त समझो। मरने के वक्त जब आप संतुष्ट होकर मरेंगे तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा जीवन खत्म नहीं होता है, ऐसा जीवन पूर्ण होता है। जिसके ऐसे आदमी के जो प्रारब्ध कर्म है वो भोग लेता है और चूँकि संतुष्ट होकर मरता है, आगे उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, कोई उसकी कोई वासना उसमें शेष नहीं रहती, कोई कामना कोई इच्छा उसकी नहीं रहती। इसलिए उसको आगे फिर दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए संतुष्ट हो, मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार हो, किसी के साथ द्वेष ना हो और त्याग की भावना हो। ऐसा भक्त जो है वो इस जीवन में भी सुखी रहता है और इस जीवन की समाप्ति के बाद उसको फिर मुक्ति मिल जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दूसरे मंत्रों की बार में जाए कि मंत्रों की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे और इसके बाद फिर हम ज्ञान योग के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में आनंद, शांति और सब प्रकार की खुशियाँ रहें। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चर्चा को सुनने के लिए समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को